Good morning, good afternoon, good evening, guys. Kevin से back from Personal Tutor Standard 8th History Playlist आप लोग मेरे साथ देख रहे हैं. Chapter 5 हम लोग पढ़ रहे हैं When People Rebel. Topic is The Peasants and the Sepoys. प्रीवियस वीडियो में हमने बताया आपको कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को धीरे धीरे ब्रिटिश गवर्नमेंट इराडिकेट कर रही थी. अब बात आती है पेजेंट्स और सिपॉयज की. ऐसा नहीं है कि पेजेंट्स और सिपॉयज इस ब्रिटिश इस एट्रॉसिटी से वंचित थे, क्योंकि ये लोग भी कहीं ना कहीं फील कर रहे थे. कंट्री साइड में, मतलब थोड़ा गांव खेड़ों के साइड में, अक्सर पेजेंट्स और जमींदार्स ने रिजेंटफुल एक्शंस लेना शुरू करे थे अगेंस्ट हाई टैक्सेस एंड द रिजिड मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग देम. वो डे नाइट वाला सिस्टम लगा दिया था, दिन सूरज ढलने तक वाला सिस्टम, ऐसा कुछ था इन लोगों ने. वो मैं आप अगर कमेंट बॉक्स में जानना चाहो तो प्लीज़ कमेंट करना, I'll explain it to you. दिन ढलने तक टैक्स पे करना और एल्स आपकी ज़मीन चली जाएगी. आप लोन नहीं भर पाओगे तो आपकी ज़मींदारी की नीलामी कर दी जाएगी, ऑक्शन कर दी जाएगी. दीज ऑल थिंग्स वर हैपनिंग. ज़मींदार तक अपनी ज़मींदारी खो बैठते थे if they were not able to collect and pay the taxes or revenues to the British government. तो आप हर किसी को रिजिडली यूज़ कर रहे हो तो कहीं ना कहीं रिवोल्ट तो होगा. इंडियन सिपॉयज जो कंपनी के लिए काम कर रहे थे, उनके कुछ अलग रीजंस थे. पहली बात, इंडियन सिपॉयज को कंपैरेटिवली ब्रिटिश ऑफिसर्स के कंपैरिजन में सैलरी कम दी जाती थी. वर्किंग कंडीशंस हार्श थी. लिविंग कंडीशंस के तो बारे में पूछो ही मत. रिस्पेक्ट लेवल पहले था. बाद में 1857 की जो म्यूटनी हुई थी ना, उसके बाद में ये सब और बदतर हो गया था. तो अब इंडियन सिपॉयज को उस केयरफुल वे में रख नहीं पा रहे थे. हुआ ये था कि ज़्यादातर इंडियन सिपॉयज को ये भी लग रहा था कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश गवर्नमेंट जो आई है ना, ये हमारे जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं उनको भी बदल रही है, और ये गलत हो रहा है. हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स बदलने का हक हमने किसी को नहीं दिया है. हाउ कैन दे डू दैट? आपको पता है उस वक्त एक ऐसा ट्रेंड था कि जो अपने देश को छोड़ के समुद्र पार करके दूसरे देश जाएगा वो अपने धर्म से हाथ धो बैठेगा. ऐसा एक लोकल ट्रेडिशन चलता था. आई नो इट में साउंड हिलेरियस, बट ऐसा था कि अपना देश छोड़ के किसी दूसरे देश गए तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा. इसलिए जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बर्मा में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने बर्मा में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिपाहियों को वाया शिप फाइट करने के लिए अर्ज करा तो बहुत सारे लोगों ने इसका बहिष्कार कर दिया. दे सेड नो. हालांकि बाद में दे एग्रीड टू गो अहेड थ्रू लैंड, पूरा बांग्लादेश और वो चलते हुए, बट दे वर सिवियरली पनिश्ड. दे वर पनिश्ड बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स अनडाउटेडली. इसके बाद में 1856 में कंपनी ने एक लॉ ही पास कर दिया. वो लॉ ये था कि अगर किसी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करना है तो सबसे पहले उसको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा कि ओवरसीज ड्यूटी देना पड़ेगी. मतलब आपको दूसरे देश जाना ही पड़ेगा सर्विसेज देने के लिए, तभी आप ईस्ट इंडिया कंपनी में काम कर सकते हो. फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी, उस आर्मी में सिपॉयज अक्सर, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सिपॉयज बिलोंग किसको करते थे? सिपॉयज बिलोंग करते थे पेजेंट कम्युनिटी को ही. भाई गरीब के घर का, आज भी इंडिया में अगर हम देखें तो अक्सर किसानों के बच्चे ज़्यादा सेना में मिलते हैं. मैं प्लीज़ किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट करना नहीं चाहता हूँ, किसी के लिए कोई बायस्ड स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, एक डिस्क्लेमर है ये. दे हैड अ हिस्ट्री कि पेजेंट्स के घरों से अक्सर लोग आर्मी में जाते थे. यहाँ भी वही हो रहा था. लेकिन ये वो आर्मी मैन थे
जो अपने घर वालों के लेटर्स और उनके मैसेजेस में जो पेजेंट कम्युनिटी थी उसके प्लाइट को सुनते रहते थे, दुख दर्द किसके द्वारा वो प्लाइट कॉज किया जा रहा था, दैट सेम कंपनी गवर्नमेंट अंडर विच दे वर वर्किंग, फॉर विच दे वर वर्किंग। तो वो सेंटिमेंट्स कब तक दबे रहते, कहीं ना कहीं तो उसको उठ के आना रहता। गांव में क्या तकलीफ़ें झेल रहे हैं उनके परिवार वाले, दूसरे इलाकों में स्टेशन सिपाही जब ये सुनते थे ना, उनके इमोशंस जग रहे थे, धीरे धीरे चीज़ें उबलने लग रही थी। एंड एज यू नो, अ स्पार्क नेग्लेक्टेड बर्न्स द हाउस। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। टेक केयर, बाय बाय।